स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एडजेक्टिव के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियोज बनाई हैं वो नाउन की कंप्लीट वीडियोज बनाई हैं। नाउन में 7 या 8 पार्ट्स में डिवाइड की है नाउन को। इसी प्रकार से प्रोनाउन को 7 या 8 भागों में डिवाइड किया गया है। नाउन और प्रोनाउन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव को थोड़ा सा समझेंगे आज इंट्रोडक्शन लेवल पर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए एडजेक्टिव जिसे आप हिंदी में विशेषण के नाम से जानते हैं। अब ये एडजेक्टिव होता क्या है? देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए, जिन बच्चों ने नाउन और प्रोनाउन को डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ा है, ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो उनके एडजेक्टिव समझ में नहीं आने वाला। एडजेक्टिव को समझने के लिए नाउन और प्रोनाउन की जानकारी होना कंपलसरी है। जो बच्चे नाउन या प्रोनाउन की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, ठीक है, वो समझ लें नाउन और प्रोनाउन को, उसके बाद एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ें। अदरवाइज एडजेक्टिव उनकी समझ से बाहर है। ओके, तो एडजेक्टिव को समझने के लिए नाउन और प्रोनाउन की नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द हुआ जिसके जो केवल नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के अलावा पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी को क्वालिफाई नहीं करता। याद रखना, केवल एडजेक्टिव के डिपार्टमेंट जो है केवल दो के हक में है। ये रहा, एडजेक्टिव के डिपार्टमेंट के पास दो चीज़ें हैं, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। ये केवल नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। नाउन और प्रोनाउन के अलावा ये किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम नहीं करता। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है, सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। अब ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटी यानी कि ब्यूटीफुल क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन से पहले यूज हो रहा है। वुमेन अपने आप में एक नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, तो अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, रोहित इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। तो रोहित के बारे में दो विशेषता बताई गई, एक तो हैंडसम और दूसरा इंटेलिजेंट, तो ये दोनों ही अपने आप में एडजेक्टिव है। क्लियर। देखिए, सी हैज ए बिग हाउस, यानी कि हाउस अपने आप में एक नाउन हुआ और बिग अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। उस विशेषता बताई जा रही है कि उसके पास एक बिग हाउस यानी कि बड़ा घर है। क्लियर। यानी कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। देखिए नेक्स्ट, इट इज ए चार्मिंग सीनरी। अब चार्मिंग अपने आप में एक एडजेक्टिव और सीनरी अपने आप में एक नाउन होगा। ठीक है, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। ही इज रिच। अब अगर इस रिच की बात करें तो देखो, वह रिच है तो कौन है, वह विशेषता किसकी बता रहा है, ही की, और ही अपने आप में एक प्रोनाउन है। तो आपने इस प्रकार देखा कि जो एडजेक्टिव होता है या तो वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, या तो वो नाउन की विशेषता बताता है या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है ना। अब जब हम एडजेक्टिव को पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव को हम दो भागों में डिवाइड करके चलते हैं। नंबर पहला एडजेक्टिव देखिए, एट्रीब्यूटिव यूज। एडजेक्टिव का जो पहला यूज है वो है एट्रीब्यूटिव यूज। बड़े ध्यान से समझें। देखिए, ये एट्रीब्यूटिव यूज होता क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब है एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि जब नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होगा तो उस यूज को, वो यूज क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। यानी कि जब नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज हो। देखो, सी हैज ए रेड पेन। अब पेन अपने आप में क्या हुआ? एक नाउन हुआ। पेन अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, अब पेन अपने आप में एक नाउन हुआ, ठीक है, तो उससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। बड़े ध्यान से समझें। ठीक है, यानी कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हो तब वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। दूसरा देखिए, ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। तो मैन अपने आप में एक नाउन है और नाउन से पहले जो भी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ ये एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट्रीब्यूटिव यूज का प्रयोग, यानी कि एट्रीब्यूटिव यूज होता क्या है? जब किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। बात क्लियर। देखिए नेक्स्ट, प्रेडिकेटिव यूज।
ये प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, इसे ध्यान से समझें। इसे मैंने दो भागों में डिवाइड किया, पहला एक्टिवेटिव यूज और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। देखिए प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। प्रेडिकेटिव यूज है कि जब एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले नहीं होता, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले नहीं होता तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, प्रेडिकेटिव कहते हैं। बात समझ में आई। अब कैसे, देखो ऊपर जो आपने सेंटेंस पढ़े उसमें एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का यूज था, तभी एक्टिवेटिव यूज की तरह एक्टिवेटिव यूज था। अब ये प्रेडिकेटिव यूज क्या है, जब इसके तुरंत बाद नाउन का यूज ना हो। करेगा ये नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई, लेकिन जो नाउन या प्रोनाउन इसके सब्जेक्ट के रूप में आएंगे उन्हें क्वालिफाई करने का काम करेगा। इसके तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा प्रेडिकेटिव यूज में। देखिए मोहन इज ऑनेस्ट। अब मोहन अपने आप में नाउन है, ये नाउन को ही क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, लेकिन ऑनेस्ट मैन अगर यहाँ होता तो ये एक्टिवेटिव यूज कहलाता, लेकिन अब ये प्रेडिकेटिव यूज है। बात समझ में आई, क्योंकि इसके तुरंत बाद इसके तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं है। ही वॉज लबोरियस। देखो ही वॉज लबोरियस कहने का मतलब है ही अपने आप में एक प्रोनाउन है, अभी आपने पीछे पढ़ा है, तो ही को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में। अमेरिका इज बिग, अमेरिका अपने आप में एक नाउन हुआ और बिग अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। दिस बुक इज रेड, ये अपने आप में एक नाउन हुआ और रेड अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। देखो कर तो नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई रहा, लेकिन इन एडजेक्टिव के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग नहीं है तो वो कहलाते हैं प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए जब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहला यूज है हमारे सामने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी को शो करे, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। अब वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे गुड है, बैड है, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखिए, यानी कि क्वालिटी आपकी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे ही इज ए फुलिश स्टूडेंट, तो फुलिश अपने आप में एडजेक्टिव क्वालिटी को शो कर रहा है। आई राइट विद एन ओल्ड मैन, ठीक है, ये भी एक क्वालिटी को शो किया जा रहा है। तो इस प्रकार पहला यूज क्वालिटी यानी कि जो काइंड्स है आपका वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड टॉपिक पे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की अगर बात करें, जो किसी की क्वांटिटी को शो करे, जैसे सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, फुल, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। देखिए ये तब एडजेक्टिव होंगे जब इनके तुरंत बाद नाउन का यूज हो। जैसे रवि हैज एनफ मनी, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। लिटिल वाटर ये क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, नंबर को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, सम, ऑल, सफिशेंट, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आई। जैसे मैंने टेंस लिखा आपके सामने, आई हैव 3 रूम्स, तो 3 अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। द 2 सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन, ठीक है, और ये देखो सिस्टर से पहले 2 का एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज किया गया, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है अपने आप में। ठीक है, द 2 सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन। जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले डेफिनेट एडजेक्टिव और दूसरा इनडेफिनेट एडजेक्टिव। बात समझ में आई। पहला है डेफिनेट एडजेक्टिव और दूसरा है आपका इनडेफिनेट एडजेक्टिव। जब ठीक है, डेफिनेट नंबर भी कह सकते हैं आप इसे, इनडेफिनेट नंबर भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव्स कहिए चाहे नंबर्स कहिए, बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेफिनेट नंबर्स और इनडेफिनेट नंबर। आगे चलते हैं। देखिए जब हम डेफिनेट नंबर की बात करते हैं तो हमारे सामने वो नंबर्स आते हैं जो यानी कि किसी निश्चित संख्या का बोध कराएं। इनडेफिनेट नंबर की अगर हम बात करें तो वो नंबर होते हैं जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराएं। ठीक है, जब हम डेफिनेट नंबर की बात करते हैं तो इस डेफिनेट नंबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। पहला नंबर होता है हमारे सामने कार्डिनल एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, कार्डिनल नंबर आप कह सकते हैं, और नंबर 2 आता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। बात समझ में आई। देखिए कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5।
कार्डिनल नंबर का मतलब है फिक्स, जो निश्चित संख्या का बोध कराए, जैसे 1 2 3 4 5, इट इज कोल्ड कार्डिनल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स की अगर हम बात करें ठीक है, तो वो होते हैं हमारे जो किसी निश्चित क्रम का बोध कराते हैं। क्रम, जो चीज़ ऑर्डर में होती है, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, इस तरीके से नंबर ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड करके चले, पहले डेफिनेट नंबर और दूसरा इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव आपके पास हुए जो निश्चित संख्या का बोध कराएं, 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे नेक्स्ट, लास्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मैंने अभी आपको पीछे बताया, जो निश्चित संख्या का बोध कराएं, जैसे 1 2 3 4 5 6। देखो फॉर एग्जाम्पल, ही हैज 4 पेन्स, तो 4 अपने आप में कार्डिनल नंबर है। सी हैज 2 बॉयज, 2। हैव यू 2 सिस्टर्स, 2। ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके कार्डिनल नंबर्स। देखिए ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर की अगर बात करी जाए तो जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यानी कि जो निश्चित ऑर्डर एक क्रम यानी कि ऑर्डर का बोध कराते हैं, वो ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, देखो चैप्टर अपने आप में एक नाउन हुआ और उससे पहले ऑर्डिनल नंबर का यूज किया गया। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपने अपने आप एक नाउन है और उससे पहले ऑर्डिनल नंबर नेक्स्ट का यूज किया गया, ऑफ यूपी। तो ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। बात समझ में आई। आपको एक बात याद रखनी होगी या स्टूडेंट, जब भी आप ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं ना, ऑर्डिनल नंबर से पहले आप हमेशा आर्टिकल दी का यूज करें। चलिए नेक्स्ट देखिए इंडेफिनिट नंबर। देखिए इंडेफिनिट नंबर क्या हुए, जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, जो निश्चित ना हो अपने आप में। ठीक है, जैसे सम बुक्स आर टॉर्न, नाउन है, नाउन से पहले एक इंडेफिनिट नंबर का यूज हुआ। मैनी स्टूडेंट्स आर लबोरियस, स्टूडेंट्स अपने आप में नाउन हुआ और उससे पहले एक इंडेफिनिट नंबर का यूज हुआ। आई हैव फ्यू पेन्स, पेन्स अपने आप में एक नाउन हुआ और उससे पहले इंडेफिनिट नंबर का यूज किया गया। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, बॉयज अपने आप में नाउन हुआ और उससे पहले यानी कि इंडेफिनिट नंबर का यूज किया गया। बात क्लियर। नेक्स्ट, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद चलेंगे नेक्स्ट पर, जो हमारा अगला काइंड्स है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, जो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपने प्रॉपर नाउन को पढ़ा है, जो पर्टिकुलर नेम का बोध करा है। नाउन जब आपने अगर मेरी वीडियो में नाउन पढ़ी है तब आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, जो भी प्रॉपर नाउन है उन्हीं से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। बड़े ध्यान से देखो, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग डाला, एक तरफ प्रॉपर नाउन और दूसरी तरफ आपके लिए लिखा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इन्हें बड़े ध्यान से देखना आप। देखिए जैसे मैंने लिखा चाइना, अब चाइना अपने आप में क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइना से सॉरी प्रॉपर नाउन है चाइना, और चाइना अगर प्रॉपर नाउन है तो इससे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा, चाइनीज। बात समझ में आई। नेपाल, तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ, नेपालीज। पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ, पाकिस्तानी। ठीक है, देखिए देखिए आगे इंडिया, तो इंडिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ, इंडियन। इंग्लैंड अपने आप में प्रॉपर क्या नाउन है, इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है, लेकिन इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, इंग्लिश। याद रखना, इंग्लिश अपने आप में एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, इंग्लैंड का इंग्लिश का होता है। पजेसिव एडजेक्टिव, अब अगला टॉपिक है आपका, अगला पॉइंट पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि आप पजेसिव एडजेक्टिव अपने नाउन प्रोनाउन में भी पढ़ा है, पजेसिव केस। ठीक है, जैसे माई, योर, अवर्स, हिज, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए, जब नाउन का प्रयोग होता है ना इनके तुरंत बाद, जब ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए दिस इज योर पेन, योर अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव और उसके तुरंत बाद नाउन का यूज। दैट इज माई कार,
तो माई अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन का यूज। आपको मैंने पीछे प्रोनाउन में पढ़ाया है कि पर्सनल प्रोनाउन जिसने पढ़ी है उसे मालूम है कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का यूज होता है, तब वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दीज आर हिज बुक्स, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद क्या है, एक नाउन तुरंत। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोनाउन कब होंगे, जब इनके तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा। लेकिन एडजेक्टिव कब बनेंगे, ईच, आइदर और नाइदर। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। मैंने वहाँ पर आपको अंतर बताया था दोनों में कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और क्या क्या में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद यदि एडजेक्टिव का प्रयोग है तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, अदरवाइज वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे ईच बॉय हैज ए बुक, देखो बॉय अपने आप में नाउन है, इससे पहले ईच का प्रयोग है, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर बॉय इज हैंडसम, यानी कि बॉय अपने आप में एक नाउन हुआ और इसके यानी कि नाइदर के तुरंत बाद एक नाउन का यूज है, ईच के तुरंत बाद एक नाउन का यूज है, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट डेमोनिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव। डेमोनिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा है, या डेमोनिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव सही है। ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। वैसे 2 और होते हैं, द सेम और द सच भी होता है, ठीक है, उसे बाद में पढ़ाऊँगा। फिलहाल आप 4 अब याद रखें, दिस, दैट, दीज और दोज, डेमोनिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव। देखिए यदि इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग है तब ये डेमोनिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, लेकिन अगर इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं है तब ये डेमोनिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस बुक इज रेड, देखो दिस के तुरंत बाद नाउन, दीज पेन्स आर ब्लैक, दीज के तुरंत बाद नाउन। जब इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होगा तब ये डेमोनिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे, डेमोनिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कुछ ऐसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनके तुरंत बाद नाउन का यूज होता है, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे विच पेन इज योर्स, देखो विच, इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग, वूज नोट बुक इज दिस, इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे एडजेक्टिव की पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। इसके बाद हम आगे की वीडियो बनाएंगे पार्ट 2। आज हमने बेसिक लेवल पर एडजेक्टिव को समझा कि एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव के काइंड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव को हम कितने भागों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूजेस को समझा, ठीक है। थैंक यू।